बिल्कुल, मैं 2 बात मैं कहूँगा और मुझे लगता है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी पलट करके उस ट्वीट को देखना चाहिए। आपने मक्खी शब्द का इस्तेमाल किया। तो आप लोग तो मक्खी हैं, एक हाथ से भगाते एक हाथ रहेंगे, से दूसरे हाथ से भगाते खाते रहिए, रहेंगे। दूसरे हाथ से जो माल आए उसको हड़पते रहिए। तो सीधा बात है कि खाते रहिए और भगाते रहिए। अगर वो कह देते नीचे में कि भाई ये मक्खी कार्यकर्ता के लिए है, ये मीडिया के जो आलोचक हैं उनके लिए है, या जो मेरा विरोध कर रहे हैं उनके लिए है, तो चीजें क्लियर हो जाती। आज तो तीसरा दिन है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। 6 के 6 आपको परिवार के लोग ही चुनने चाहिए थे। फिर आप जिन कार्यकर्ताओं को दिया, कार्यकर्ता दरी बिछाएगा, झंडा जिन बैनर लोगों ढोएगा। को आपने दिया टिकट, वो नेता थे, कार्यकर्ता थे, ये विषय आपका है। 2 महीना पहले कोई पार्टी में आया उसको आपने टिकट दिया, जो दिल्ली से आया उसको टिकट दिया, ये विषय नहीं है। आपने भरोसा किया होगा कि आप भाई रामेश्वर महतो पर तंज कस रहे हैं, आप माधव आनंद पर तंज कस रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले इशारा रहा उसी तरफ है हूँ, ना? मैं किसी का नाम नहीं ले इशारा रहा हूँ, उसी तरफ है ना? नहीं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटी बात में कह रहा हूँ कि जिनको भी आपने विश्वास करके दिया, जब वो जीत गए तो अचानक अविश्वास क्यों? अचानक आपने उसको परोक्ष तौर पर, इनडायरेक्ट तौर पर आप उनको गद्दार क्यों घोषित किए जा रहे हैं? तब उन जो विधायक हैं उनका भी मनोबल आप तोड़ रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ जो लाखों कार्यकर्ता हैं उनका भी मनोबल तोड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी बचाने के लिए बेटे को मंत्री बनाया, क्योंकि बेटे को मंत्री बनाने के बाद जब परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति का आरोप चस्पा हुआ, तो उनके बयान का या उनकी सफाई का जो लब्बल-लुआब था वो कमोबेश यही था कि चूंकि पहले भी कई लोगों को उन्होंने सांसद विधायक बनाया और वो छोड़कर चले गए, इसलिए भरोसा करना पड़ेगा परिवार के लोगों पर ही या बेटे पर ही भरोसा करना पड़ेगा, उनके बयान का जो मायने निकाले गए या उनके बयान का जो मतलब है। तो पार्टी बचाने के लिए बेटे को मंत्री बनाया, लेकिन कुनबा बचता हुआ दिख नहीं रहा है, बल्कि कुनबा बिखर रहा है। कई लोगों ने कल पार्टी छोड़ दी, जिसमें पार्टी के बड़े नेता और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुश्किल से मुश्किल वक्त में खड़े रहे जितेंद्र नाथ पटेल, वो साथ रहे और उन्होंने पार्टी छोड़ी। हमारे साथ इस वक्त पार्टी के प्रवक्ता रहे राहुल कुमार हैं, इन्होंने पार्टी छोड़ दी और कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, कई प्रदेश महासचिव ने पार्टी छोड़ दी। तो राहुल जी को आज हमने पकड़ लिया है, मिल नहीं रहे थे। राहुल जी, पार्टी ऐसा क्या मोह भंग हुआ और कहा यह जा रहा है, हालांकि स्पष्ट आप लोगों ने अपने इस्तीफे में स्पष्ट नहीं लिखा है कि बेटे को मंत्री बनाया इसलिए पार्टी छोड़ दी है, तो आप आज बताइए कि बेटे को मंत्री बनाया इसलिए पार्टी छोड़ी या कोई दूसरा कारण था, या मंत्री बनाया इसके लिए पार्टी छोड़ी, इसके अलावा भी कई और कारण थे? देखिए अभिषेक जी, एक बात बहुत मैं क्लियर कर दूं कि दीपक जी को पार्टी ने बनाया, माननीय नेता ने बनाया उनको मंत्री, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि आपने इसको कवर करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे आपत्ति है। हम बुरे से बुरे दौर में उनके साथ रहे, पिछले 9 साल से हम इस पार्टी के लिए प्रवक्ता के तौर पर भी थे, संगठन में भी काम कर रहे थे, और मेरा गृह जिला शेखपुरा है, वहां से लेकर के पटना और पूरे बिहार में जहां भी पार्टी ने काम मुझे दिया मैंने वहां पर काम किया बहुत मजबूती से। 19 का चुनाव हारे, 20 का चुनाव जो डिबेकल हुआ सब लोग जानते हैं, 0 पर पहुंच गए, 24 में जो डिबेकल हुआ सब लोग जानते हैं। उस मुश्किल समय में हम लोग खड़े रहे। 25 में टिकट के दावेदार हम थे, मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, उसके बाद भी हम पार्टी में थे, हैं, उस वक्त थे। और अभी जो स्थिति बनी, अचानक मंत्री बने, हमने उनको बधाई दिया, सब कुछ किया, लेकिन जब मीडिया में जब ये चीजें आई, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग कहने लगे, तो उन्होंने 2 बात बहुत महत्वपूर्ण कही। पहली कड़वी कही, आप लोगों के लिए आपत्ति वाली बात कही। बिल्कुल, मैं 2 बात मैं कहूंगा और मुझे लगता है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी पलट करके उस ट्वीट को देखना चाहिए कि जो कार्यकर्ता सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता आपको मुजफ्फरपुर में, पटना में, गया में, सासाराम में, औरंगाबाद में, मधुबनी में, पूर्णिया में, शेखपुरा में, सासाराम में, सैकड़ों जगहों पर आपने रोड शो किया, कार्यक्रम किया, रैलियां की, उसके लिए आपने इनडायरेक्टली, परोक्ष तौर पर आपने मक्खी शब्द का इस्तेमाल किया। तो आप लोग तो मक्खी हैं, एक हाथ से भगाते रहेंगे, दूसरे हाथ से खाते रहेंगे, दूसरे हाथ से जो माल आए उसको हड़पते रहिए। तो सीधा बात है कि खाते रहिए और भगाते रहिए। अगर वो कह देते नीचे में कि भाई ये मक्खी कार्यकर्ता के लिए है, ये मीडिया के जो आलोचक हैं उनके लिए है,
या जो मेरा विरोध कर रहे हैं उनके लिए है तो चीजें क्लियर हो जाती। आज तो तीसरा दिन है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद 3 विधायक इस पार्टी में हैं। विधायक दल का नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा जी, उनको चुना गया। विधायक चुनी गई हैं, जनता ने उनको चुना, उनको विधायक दल का नेता बनाया गया। अब सवाल उठता है कि जब आप ये कहते हैं कि हमको कुछ लोग पहले छोड़ के चले गए, कल छोड़कर चले जाएंगे, कल हम जीरो हो जाएंगे, मतलब जिनको आपने टिकट दिया, पहले लोगों ने धोखा दिया, नहीं, इसलिए अभिषेक अभी जी, पार्टी का कार्यकर्ता अभिषेक जी, तब तो 6 के 6 आपको परिवार के लोग ही चुनने चाहिए थे। फिर आप जिन कार्यकर्ताओं को दिया, कार्यकर्ता दरी बिछाएगा, जिन लोगों को आपने दिया टिकट, वो नेता थे, कार्यकर्ता थे, ये विषय आपका है। 2 महीना पहले कोई पार्टी में आया, उसको आपने टिकट दिया, जो दिल्ली से आया उसको टिकट दिया, ये विषय नहीं है। आपने भरोसा किया होगा कि भाई रामेश्वर महतो पर तंज कस रहे हैं, आप माधव आनंद पर तंज कस रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तरफ है ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसी तरफ है ना, नहीं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटी बात में कह रहा हूँ कि जिनको भी आपने विश्वास करके दिया, जब वो जीत गए तो अचानक अविश्वास क्यों? अचानक आपने उसको परोक्ष तौर पर, इनडायरेक्ट तौर पर आप उनको गद्दार क्यों घोषित किए जा रहे हैं? तब उन जो विधायक हैं उनका भी मनोबल आप तोड़ रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ जो लाखों कार्यकर्ता हैं उनका भी मनोबल तोड़ रहे हैं। दिल तब नहीं टूटा जब आपने मुझे सीट लायक नहीं समझा, दिल तब टूटा जब आपने हमको मक्खी घोषित कर दिया, आपने हमको गद्दार घोषित कर दिया। हम गद्दार होकर के, हम मक्खी होकर के हम राजनीति नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल हमारा है, सवाल ये है कि आप लोगों ने पार्टी छोड़ दी, एक साथ 4-5 लोगों ने पार्टी छोड़ दी, बड़े चेहरे थे महत्वपूर्ण, और खासकर जितेंद्र नाथ पटेल तो बड़ी भूमिका में थे। सवाल ये है कि ये लिस्ट क्या और लंबी होगी, ये फहरिस्त क्या और लंबी होगी? मैं इतनी बात कह सकता हूं कि जब से मेरा पोस्ट वायरल हुआ है, आप लोग के सहयोग से, जो भी आप लोगों ने मुझे जगह दिया, मैं किसी पार्टी में नहीं गया हूं, लेकिन मैं जब यहाँ से बाहर निकला तो अब मैं पूर्व हूँ, पूर्व प्रवक्ता हूँ, पूर्व प्रदेश महासचिव, पूर्व नेता हूँ आरएलएम का। लेकिन जो आप लोगों ने प्यार दिया उसकी वजह से सैकड़ों लोगों का फोन आया, कार्यकर्ताओं का, पार्टी के लोगों का, बेगूसराय से, मधुबनी से, मुजफ्फरपुर से, शेखपुरा से, सासाराम के इलाके से, मैं कहूँ सिवान के इलाके से, भोजपुर के इलाके से, वैशाली जिले के, पटना से सैकड़ों लोगों ने मुझे फोन किया। विस्फोटक सैकड़ों लोगों ने अपने दर्द को जिस तरह से बयां किया है, मैंने अपनी जमीन बेच करके राजनीति की, मैंने अपने घर को छोड़ दिया, इनके लिए मैंने क्या नहीं त्याग किया, मैं आपको वो दर्द, मैं अगर आपको बताना शुरू करूं तो आपका कलेजा फट जाएगा, जिस तरह का दर्द उनके भीतर समा। कई और झटके लग सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं देखिए, दावा मैं करने वाला कौन हूँ, लेकिन मैं इतना बात मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो शुरुआत की है, मैं चाहूंगा कि वो अंत हो, उनकी पार्टी फले फूले। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज उपेंद्र कुशवाहा जी खुद राज्यसभा में है, उनकी पत्नी विधानसभा में है, उनका सुपुत्र जो बहुत अच्छे लड़के हैं और योग्य हैं, मैंने उनको बधाई भी दिया है, मैंने मिल के बधाई दिया है, मैंने उनको फ़ोन पर बधाई दिया है, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपने को बेहतर साबित करें। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी आज भले संसदीय राजनीति में बहुत ताकतवर दिख रहे हों, लेकिन संगठनिक तौर पर मैं बता रहा हूँ, अपनी राजनीति के सबसे बुरे दौर में वो पहुँच गए। चलिए, तो नाराजगी है, गुस्सा भी है, और हमारे साथ राहुल जी थे, पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, कल इन्होंने पार्टी छोड़ी है उन नेताओं के साथ जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपना इस्तीफा भेजा है, तो उसमें राहुल कुमार भी शामिल हैं। और नाराजगी इस बात को लेकर है कि चलिए बेटे को मंत्री बनाया, लेकिन मंत्री बनाने के बाद जो तर्क दिया या जो सफाई पेश की और मक्खी शब्द का इस्तेमाल किया, इस पर भी आपत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद।